हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 20 धमाकेदार क्वेश्चन। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइनल रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फाइनली स्पर्म रिलीज होते हैं, पूरे तरीके से मैच्योर होकर जब निकलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बच्चों, जब फाइनली स्पर्म्स तैयार हो जाते हैं और सीक्रेट होते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। जब वो सर्टोली सेल से बाहर निकल जाते हैं तब। द हार्मोन सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कौन सा होता है बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन रिलैक्सिन सीक्रेट होता है, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन या गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो आपको पता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। बच्चों, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, मान लीजिए ये स्पर्म है, तो इसके अंदर ये मान लो न्यूक्लियस और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, दिस इज एक्रोसोम। अब एक्रोसोम किसकी मॉडिफिकेशन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, लाइसोसोम की, मीजोसोम की या गोल्जी बॉडीज की? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। एक्रोसोम बनता है गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से, और इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग के बाहर की जो लेयर्स होती है उनको डिसॉल्व करने में इसको हेल्प करते हैं। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स अकर इनटू। कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है बच्चों? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस या रेटिटेस्टिस? एक्चुअली ये रेटिटेस्टिस है बच्चों, मिस्टेक हुई है लिखने में, रेटिटेस्टिस। ओके, कहाँ पे होता है? वेल, कैपेसिटेशन का मतलब होता है जब स्पर्म्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तब कैल्शियम आयंस और कुछ और वहाँ पे जो उसके एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पर्म्स पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स सीजेज परमानेंटली ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, इट इज कॉल्ड। फीमेल्स के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट रुक जाते हैं तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? मेनार्की, मेनोपोज, मेंसिस या लैक्टेशनल एमन्योरिया। जब परमानेंट रुक जाती है इसको बोलते हैं बच्चों मेनोपोज। और मेनार्की भी आपसे पूछा जा सकता है। मेनार्की का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स किसी गर्ल्स के अंदर शुरू होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेनार्की। ओके, मेंसिस रेगुलर पीरियड्स को बोलते हैं। और लैक्टेशनल एमेन्योरिया का मतलब होता है पार्चुरेशन के बाद, यानी कि डिलीवरी के बाद जब फीमेल्स के अंदर लैक्टेटिंग पीरियड चलता है, 6 महीने तक वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, लैक्टेशनल पीरियड होता है उनका, तो उस टाइम पे उनको पीरियड्स नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेन्योरिया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन का हमारा बी वाला है। हार्मोनल कंडीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज। हार्मोनल कंडीशन के बारे में बताना है बच्चों, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद जो मिल्क सिक्रेट होता है तो हॉर्मोन्स की क्या कंडीशन होती है उस टाइम पे? क्या लो प्रोजेस्टेरॉन और हाई प्रोलैक्टिन होता है? लो प्रोलैक्टिन एंड हाई प्रोजेस्टेरॉन, हाई प्रोजेस्टेरॉन एंड हाई प्रोलैक्टिन, मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। देखो बच्चों, ध्यान रखना है आपको, मिल्क जो सीक्रेट होता है वो हाई प्रोलैक्टिन के कारण होता है, और उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होना कंपलसरी है, क्योंकि बच्चों प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ध्यान रखना, जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है तभी प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, एक दूसरे के जानी दुश्मन है ये। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के क्लोज होता है उसको क्या बोलते हैं? इस्थेमस, सर्विक्स, इनफंडिबुलम या एम्प्यूला? बच्चों, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। फिम्बरी के जस्ट जो साथ में होता है इनफंडिबुलम। ओके, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। बच्चों, सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है? वो किस चीज़ में रिच है? राइबोसोम एंड कैल्शियम में, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम या आयरन एंड कैल्शियम? तो बच्चों, प्लाज्मा के अंदर, सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर, यानी कि जो स्पर्म का वाला जो फ्लूइड होता है सेमाइनल प्लाज्मा, उसके अंदर फ्रक्टोज और कैल्शियम सबसे ज़्यादा होते हैं, जो एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। और कैल्शियम के कारण स्पर्म की वाइटिश कलरेशन भी होती है, ये भी आप ध्यान रखना। हाउ मैनी स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन गैमेट
मदर सेल रिस्पेक्टिवली। एक गैमेट मदर सेल से कितने स्पर्म बनते हैं और कितने ओवम बनते हैं, यानी कि मेल में एक गैमेट मदर सेल से कितने स्पर्म बनेंगे और फीमेल में एक गैमेट मदर सेल से कितने ओवम बनेंगे। 1 स्पर्म एंड 1 ओवम, 4 स्पर्म एंड 1 ओवम, 1 स्पर्म एंड 2 ओवम, 4 स्पर्म एंड 2 ओवम। देखो बच्चों मेल के केस में क्या होता है, एक से आप देखोगे आगे तो 4 स्पर्म सेल्स बनते हैं, ठीक है। पहले माइटोसिस होता है, उसके बाद मियोसिस 1, देन मियोसिस 2 और उसके बाद में 4 इस तरीके से स्पर्म बनते हैं। और फीमेल के अंदर क्या होता है, एक गैमेट मदर सेल से एक ही ओवम बनता है, क्योंकि बाकी के जो होते हैं वो बनते हैं पोलर बॉडीज, और पोलर बॉडीज कुछ टाइम के बाद में डीजनरेट हो जाते हैं, तो एक बनता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या जाएगा, 4 स्पर्म हो गए आपके एंड 1 ओवम, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, रिलैक्सिन हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है, प्लेसेंटा, ओवरी, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस। बच्चों रिलैक्सिन को सीक्रेट करती है ओवरी। कई बार बच्चे इसमें प्लेसेंटा कर देते हैं, जो कि गलत है। आपके एनसीईआरटी क्लियर लाइन लिखी हुई है कि ओवरी रिलैक्सिन को सीक्रेट करती है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिलैक्सिन का फंक्शन क्या होता है। तो रिलैक्सिन क्या करता है, जो लिगामेंट्स होते हैं डिलीवरी के टाइम पे जो मदर होती है उसके लिगामेंट्स को लूज कर देते हैं ताकि डिलीवरी आराम से हो सके। रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स कर देते हैं लिगामेंट्स को। और राइट आगे देखिए, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीट अनटिल, मियोसिस 2 कब तक कंप्लीट नहीं होता है। AIPMT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यूबर्टी के टाइम तक, फर्टिलाइजेशन के टाइम तक, इम्प्लांटेशन तक या पार्चुरेशन तक। राइट आंसर इज फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बच्चों जब एक एग से एक स्पर्म फ्यूज करता है उसी टाइम पे मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, अदरवाइज मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा। ओके, क्लीवेज ऑफ जाइगोट फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 cells and these cells are called blastocyst, trophoblast, morula या ब्लास्टोमियर्स। बच्चों जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन जाता है तो उसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिस ओके क्लीवेज उसको बोलते हैं हम। तो उस क्लीवेज में जो सेल्स बनती है लाइक दिस, मान लीजिए क्लीवेज में ये सेल्स ऐसे बन रही है, तो इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इन सेल्स को बोलते हैं बच्चों ब्लास्टोमियर्स। What happens during the follicular phase of menstrual cycle। प्यारे बच्चों menstrual cycle को 4 फेज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट फेज होता है आपका menstrual फेज जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, फिर होता है फोलिकुलर फेज, बीच में होता है ओवुलेटरी फेज जहाँ पे एग रिलीज होता है, और सबसे लास्ट में होता है ल्यूटियल फेज जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो फोलिकुलर फेज के बारे में पूछा कि उसमें क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम, रिग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, नो इफेक्ट ऑन एंडोमेट्रियम। देखो बच्चों फोलिकुलर फेज से पहले क्या हुआ है, पहले ये देखिए फोलिकुलर फेज से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज आया है जिसमें एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो चुकी है। फोलिकुलर फेज में वो एंडोमेट्रियम फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सीक्रेट करता है ईस्ट्रोजन को, जो फोलिकुलर सेल होती है वो ईस्ट्रोजन सीक्रेट करती है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम बननी मतलब कि सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। AIPMT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि ओवुलेशन पे तो आप मान के चलो कि क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इनमें से कौन सा इवेंट ओवुलेशन से कनेक्टेड नहीं है, डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन, फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, LH सर्च। नीचे से ही शुरू करता हूँ, LH सर्च। ओवुलेशन में LH सर्च तो बिल्कुल होती है। LH सर्च का मतलब होता है LH हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कौन से दिन को, 14th डे को, ये भी ध्यान रख लेना, LH सर्च 14th डे को होती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ये भी ठीक है कि 14th डे को सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बच्चों मैच्योर हो चुका था, फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो नीचे वाले तीनों बिल्कुल ओके हैं, बच गया डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ईस्ट्रोजन का लेवल भी हाई होता है ओवुलेशन के टाइम पे। Choose the incorrect pair, finger-like projections, fimbri, narrow part of oviduct, ampulla, part of oviduct joining the uterus isthmus, penis is homologous to clitoris। Incorrect pair find out कीजिए बच्चों। finger-like projection fimbri बिल्कुल ठीक है बच्चों, आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो वहाँ पे देखते हो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिम्बरी हम उनको बोलते हैं। नैरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट एम्पुला, ये हमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ओविडक्ट का जो
एम्पुला वाला पार्ट होता है वो वाइडर पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। पार्ट ऑफ ओविडक्ट जॉइनिंग द यूट्रस इज थैमस, ओके है। पेनिस जो होता है वो फीमेल क्लाइट्रस का होमोलोगस है, ये भी ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। द सेल्स प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म्स आर, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली सेल को क्या बोलते हैं? जब स्पर्म तैयार हो जाता है उसके बाद में वो एक खास तरह की सेल में जाकर के इम्बेड हो जाता है, उस सेल को क्या बोलते हैं? वो जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल या फोलिकल सेल, उसको बोलते हैं बच्चों सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल का बच्चों दूसरा नाम है नर्स सेल। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस इन, जब बच्चों फीटस जो होता है एम्ब्रियो फीटस जो है उसका जो हार्ट कौन से महीने में मदर के अंदर डेवलप होना स्टार्ट होता है? 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1st मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एट द एंड ऑफ 1st ट्राइमेस्टर। तो बच्चों ध्यान रखना है कि 1st मंथ में ही हार्ट बनना शुरू हो जाता है, सबसे पहले हार्ट की ही बारी आती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच एम्ब्रियोनिक फ्लूइड इज यूज्ड टू चेक जेनाइटल डिफेक्ट्स, और मोर जेनेटिकल की बजाय ये जेनेटिक डिफेक्ट अगर आप पढ़ो तो ज़्यादा बेटर होगा। जेनेटिक डिफेक्ट समझिए बच्चों आप इसको। तो कौन जेनेटिक डिफेक्ट को चेक करने के लिए कौन सा एम्ब्रियोनिक फ्लूइड लिया जाता है? कोरियोनिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटल ब्लड या ऑल ऑफ दीज? देखो बच्चों, इसको चेक करने के लिए जो कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट जो होते हैं उसके लिए एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड के बेसिस पे एक टेस्ट किया जाता है बच्चों जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। और एमनियोसेंटेसिस को कुछ कंडीशंस में बैन भी रखा जाता है, इसमें सेक्स वगैरह चेक करना अलाउड नहीं होता है, अदरवाइज आपको पता है फीमेल फिटिसाइड का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी इससे आप जेनेटिक डिफेक्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए आगे, नंबर ऑफ स्पर्म्स इन वन हेल्दी इजैकुलेशन आर, जब बच्चों मेल का पेनिस एक बार इजैकुलेट करता है तो उसमें से कितना स्पर्म काउंट बाहर निकलता है? 200 to 300 मिलियन, 100 to 200 मिलियन, 200 to 300 बिलियन, 2 to 3 मिलियन। फर्स्ट इज योर राइट आंसर, 2 to 300 मिलियन स्पर्म निकलता है, जो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और उनमें से भी बच्चों सिर्फ 100 to 150, 100 से 150 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा, और उनमें से सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होगा जो फर्टिलाइज कर पाता है एग को। ऑल राइट, हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन, बर्थ कैनाल इज कंपोज्ड ऑफ, अगर बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे बना करके देखोगे तो इसके अंदर बर्थ कैनाल कौन सा है? वेजाइना एंड यूट्रस, बच्चों मान लीजिए दिस पोर्शन इज वेजाइना, दिस पोर्शन इज सर्विक्स एंड दिस पोर्शन इज यूट्रस। वेजाइना एंड यूट्रस, वेजाइना एंड सर्विक्स, सर्विक्स एंड यूट्रस, वेजाइना सर्विक्स एंड यूट्रस। तो बच्चों बर्थ कैनाल में हम दो पार्ट को काउंट करते हैं, एक तो हम वेजाइना का पोर्शन लेते हैं और दूसरा लेते हैं सर्विक्स का। वेजाइना एंड सर्विक्स यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को कि आपने कितने राइट आंसर किए हैं, और अगर ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच।